ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 12 नवंबर 2025। आज हमारे सर्वशक्तिवान शिव बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा ने जो आज हमको स्वयमान दिया वो है मैं एक जीवन मुक्त आत्मा हूँ। मैं एक जीवन मुक्त आत्मा हूँ। और जीवन मुक्त आत्मा कैसे बनती है उसकी विधि जो परमात्मा वरदान के थ्रू बताते हैं वो वरदान है आज की मुरली के आधार पर रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव, युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव, युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। तो युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव तो सम्मान हो गया, मैं एक जीवन मुक्त आत्मा हूं। तो जीवन मुक्त आत्मा कैसे बनते हैं? जो युक्ति युक्त रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करता है, जो हर कर्म में रूहानी शक्ति को युक्ति युक्त यूज करता है, वो आत्मा जीवन मुक्त बन जाती है। अर्थात जो वर्षा भगवान शिव हमको देने आते हैं, शिव बाबा इस परशोत्तम संगम युग पर हमको परशोत्तम बनाकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने आते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने आते हैं इस परशोत्तम संगम युग पर। जब हम अनुभवी आत्माएं जीवन मुक्ति की परशोत्तम संगम युग पर बन जाती हैं तो हमें सतयुग में जीवन मुक्ति ऑटोमेटिकली ही हमारी चलती है। अनुभव वहां पर नहीं होते। अनुभव जो अनुभव हमारे संगम युग पर जीवन मुक्ति के होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं वो सतयुग में, जिनका हमें पता नहीं चलता। हम जीवन में रहते हुए मुक्त होते हैं, जीवन में रहते हुए 5 विकारों से मुक्त होते हैं, अर्थात सुख में जीवन बिताते हैं, जीवन में रहते हुए ही खुशमय जीवन बताते हैं, सुखी जीवन बताते हैं। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। तो रूहानी शक्ति को हमने युक्ति युक्त हर कार्य में, मनसा वाचा कर्मणा में, तीनों में साथ साथ यूज करना है तो हम जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। तो जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए रूहानी शक्ति, जैसे होता है ना रंग काट से जब सफेद कपड़े पर कोई दाग लग जाता है, कोई दूसरा रंग लग जाता है तो हम रंग काट को यूज करते हैं सफेद कपड़े पर, रंग काट से उस रंग को दूर करते हैं, दाग को दूर करते हैं। उसी प्रकार हम आत्मा पर जो जिस्मानियत का रंग जो हम पर चढ़ गया हुआ है उसको रूहानी काट से काटते हैं। तो रूहानी शक्ति को युक्ति युक्त हमें यूज करना है ताकि हम जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करें, अर्थात खुशी का जीवन अनुभव करें, खुशहाल जीवन अनुभव करें। तो परमात्मा के अपने ही शब्दों में क्या है, इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत, सोल कॉन्शियसनेस। जब हम ब्राह्मण जीवन में आते हैं तो रूहानियत का सिग्निफिकेंस हमारे जीवन में आ जाता है। सोल कॉन्शियसनेस एक ऐसी काट है जिससे बॉडी कॉन्शियसनेस को खत्म करके हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं, जीवन में रहते हुए खुशियों का अनुभव करते हैं। 5 विकारों से हमारा छुटकारा हो जाता है तो हम खुशियों का अनुभव करते हैं, क्योंकि 5 विकारों ने ही हमें हमारी खुशियों को छीनकर हमें दुखी बनाया हुआ है। तो इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत, अर्थात सोल कॉन्शियसनेस। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। सोल कॉन्शियसनेस से ही स्वयं को और सर्व को परिवर्तित कर सकते हो। तो बॉडी कॉन्शियसनेस को कन्वर्ट करके सोल कॉन्शियसनेस में आना है। तो सोल कॉन्शियसनेस जितना जितना हम सोल कॉन्शियसनेस को यूज करते जाएंगे और उनके अनुभव यूज करते जाएंगे तो हम जीवन मुक्त अनुभव करते चलेंगे। इस शक्ति से, रूहानियत की शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो जिस्मानियत जो है उससे हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये बंधन युक्त जीवन है तो उसको हमने बंधन मुक्त बनाना है, अर्थात जीवन मुक्त बनाना है। लेकिन युक्ति युक्त
युक्ति युक्त वर्ड जो है इसको अंडरलाइन करना है। बनकर हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करते चलो। तो युक्ति युक्त होना है। युक्ति युक्त का मतलब होता है विजडम, ज्ञान को यूज करना है, बड़े ही डिप्लोमेटिकली यूज करना है, बढ़िया ट्रिकी होकर यूज करना है, तो जिससे अपना भी फायदा हो, हम भी सोल कॉन्शियस रहे और दूसरी पार्टी को भी कोई नुकसान ना हो, हमारा भी लाभ हो और दूसरी को भी कोई उसका नुकसान ना हो। तो इस प्रकार युक्ति युक्त होकर हम सोल कॉन्शियस स्थिति को यूज करते रहें। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में ही साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में साथ साथ सोल कॉन्शियस स्थिति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त हैं वही जीवन मुक्त हैं। तो युक्ति युक्त का आज बाबा ने महत्व बताया है। अगर हम अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को युक्ति युक्त होकर यूज करते हैं तो हम जीवन मुक्त स्थिति का जो हमारी स्थिति होगी वहां पर सतयुग में, वो हम रूहानियत की यहाँ पर ही अनुभव करते हैं। जितनी जितनी हम रूहानियत यहाँ पर यूज करते रहेंगे और जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहेंगे, उतने समय तक ही हम सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहेंगे। तो युक्ति युक्त होकर यूज करना है, बड़ा ट्रिकी वे से यूज करना है, बड़ा ही युक्ति युक्त अपना भी एडवांटेज हो और दूसरी पार्टी का भी एडवांटेज हो। इसको कहते हैं जीवन मुक्त स्थिति। तो हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते रहे। ब्राह्मण जीवन की जो विशेषता है, सोल कॉन्शियस होकर रहें। सोल कॉन्शियस होकर रहेंगे तो हमारे जो जितने भी लेप चढ़े हुए आत्मा पर, वो उससे हम फ्री हो जाएंगे तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, जिन्होंने हमें ये एक्सप्लेनेशन दिया। अब हम जीवन मुक्ति का स्वरूप बने तो इस जीवन में ही, इस जन्म में ही, पुरुषोत्तम संगम युग में ही खुशियों, इस जीवन में होते हुए खुशियों का अनुभव करते रहें और जीवन मुक्त स्तुति का अनुभव करते रहें। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, शिव बाबा का, आप आत्माओं का भी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।